मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत जरूरी सवाल को लेकर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे। क्या महिलाओं को प्रभु भोज की थाली उठानी चाहिए? क्या उन्हें प्रभु भोज को तैयार करना चाहिए? क्या बाइबल इसकी अनुमति देती है या मना करती है? कई चर्चों में यह परंपरा रही है कि सिर्फ पुरुष ही प्रभु भोज से संबंधित वस्तुओं को छू सकते हैं। लेकिन क्या यह व्यवस्था बाइबल से आई है या यह सिर्फ परंपरागत सोच है? आइए हम मत्ती की किताब की ओर चलते हैं। मत्ती 26 का 26 से 28 में हम पढ़ते हैं, जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर प्याला लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। यहां प्रभु यीशु ने अपने चेलों को रोटी और प्याला दिया। कहीं पर भी यह नहीं कहा कि केवल पुरुष ही इसे लें या छुएं, बल्कि प्रभु ने यह भोज सभी विश्वासियों को स्मृति के रूप में दिया, अपने बलिदान की स्मृति के रूप में। अब हम गलातियों 3 का 28 देखें। वहां लिखा है, न यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यह वचन स्पष्ट करता है कि मसीह में कोई भेदभाव नहीं है। हर विश्वासी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, एक समान है। तो फिर अगर परमेश्वर भेद नहीं करता तो क्या हमें करना चाहिए? अब बात आती है थाली उठाने या प्रभु भोज तैयार करने की। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ पुरुष यह सेवा कर सकते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है। रोमियो 16 का 1 और 2 में पौलुस कहता है, मैं तुम्हें हमारी बहन फिबे की सिफारिश करता हूं, जो कि कंख्रिया की कलीसिया की सेविका है। फिबे एक सेविका थी, एक आधिकारिक रूप से नियुक्त महिला सेविका। वह केवल पीछे बैठने वाली नहीं थी, वह अग्रिम पंक्ति में थी, सेवा में, सहभागिता में और जिम्मेदारी में। फिर हम देखते हैं लूका 8 का 1 से 3 में, जहां कई स्त्रियां यीशु की सेवकाई में उनके साथ चलती थीं और वे अपने धन और मेहनत से सेवा करती थीं। यहां हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि प्रभु यीशु ने कभी भी स्त्रियों को सेवा से अलग नहीं किया, बल्कि उन्हें भी अपनी सेवकाई का हिस्सा बनाया। अब सोचिए, अगर यीशु ने स्त्रियों को अपनी सेवा में शामिल किया, तो क्या आज हम उन्हें प्रभु भोज की ट्रे तैयार करने या उठाने से रोक सकते हैं? अक्सर चर्च में कहा जाता है, सिस्टर प्रभु भोज की थाली तैयार करो। यह निर्देश स्वयं पास्टर की ओर से आता है। अगर यह गलत होता तो एक आत्मिक अगुवाई करने वाला कभी ऐसा न कहता। पर ध्यान देने की बात यह है, यह कोई अधिकार या पवित्रता का पद नहीं है, यह सेवा है। और बाइबल कहती है, जो कुछ भी करो मन से करो, जैसे कि प्रभु के लिए करते हो। कुलुस्सियों 3 का 23 में लिखा है, जो कुछ भी करो मन से करो, जैसे कि प्रभु के लिए करते हो, न कि मनुष्यों के लिए। तो जब कोई बहन प्रभु भोज की थाली तैयार करती है या ट्रे उठाकर मेज पर रखती है, तो वह मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए सेवा कर रही होती है। हम यह भी न भूलें कि पहला कुरिन्थियों 11 का 28 कहता है, हर व्यक्ति पहले अपने आप को जांचे और फिर उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। यहां हर व्यक्ति कहा गया है। यह वचन केवल पुरुषों के लिए नहीं, सभी विश्वासियों के लिए है। यानी आत्मिक तैयारी सबसे जरूरी है, न कि लिंग। प्रभु हृदय को देखता है। पहला शमूएल 16 का 7 कहता है, मनुष्य बाहर को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि वह स्त्री है या पुरुष। प्रश्न यह होना चाहिए, क्या वह प्रभु के लिए सेवा कर रही है? क्या वह आत्मिक रूप से तैयार है? अगर हां, तो वह ट्रे उठा सकती है, तैयार कर सकती है और प्रभु की स्मृति में भाग ले सकती है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह सभी विश्वासियों को सेवा में प्रोत्साहित करे, न कि उन्हें परंपराओं से रोके। इसलिए बहनों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप प्रभु को प्रेम करती हैं और सेवा करना चाहती हैं, तो निर्भय होकर प्रभु भोज की तैयारी में भाग लीजिए। प्रभु को आपके दिल की भक्ति चाहिए, न कि आपकी जाति, लिंग या सामाजिक भूमिका। हमें मनुष्यों की राय नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलना है। हल्लेलुयाह।